वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर परमुटेशन स्टार्ट किया था। देखिए इसके पहले जो क्लासेस चल रही थी वो सारी काउंटिंग के क्वेश्चंस थे कि फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग के जो 2 रूल थे उस पर बेस कितने क्वेश्चन थे या कैसे कर सकते थे वो मैं कर ली। आज मैं प्योर जो परमुटेशन होता है उस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे फॉर्मूले वाले कैसे किए जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस फिर से आज लेके आया। 2 दिन मैंने आपसे कहा था कम से कम 2 या 3 दिन चलेंगे ऐसे क्वेश्चन और बढ़िया होंगे। एक क्वेश्चन ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में मिलने वाले हैं आपको। कैसे मिलेंगे देखो आप जरा क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है NP6 = 30.NP4। बहुत क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। कल शायद एक दूसरा क्वेश्चन लिखा था मैंने बताया नहीं था, NP6 = 5NP4 ऐसे लिखा हुआ था। क्या है बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला होता है NCR का। क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आ लगाओ यहाँ पर फैक्टोरियल। क्या बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 का इक्वल टू 30 डॉट, ये क्या लिखा बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सामने यहाँ पे ध्यान दो। 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है? n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30। मैंने कहा था फैक्टोरियल बहुत काम आने वाला है। एनवेसी बेटा इसको अगर अप्लाई करेंगे तो अगला टर्म क्या आएगा? n-5। अगला क्या आएगा? तो जब जहां से रोकना चाहे वहां से रोक दे तो फैक्टोरियल लग जाता है। चलो देखो देवांश, n-4 नेक्स्ट, n-5 नेक्स्ट, n-6 फैक्टोरियल। इससे ये भी क्या हो गया? ये पूरा टर्म चला गया इधर। ये क्या आ गया? n-4 n-5 इक्वल टू क्या आ गया? और ऐसा कोई क्वेश्चन आता था तो मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया था करना। याद आया कुछ? मैंने कहा था कुछ ऐसा लिखो कि n में से 4 को माइनस कर दो और उसी n में से 5 को माइनस कर दो। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का इंटू कितना होना चाहिए? 30। तो मैंने कल बताया था आपको, शायद याद हो कुछ, अगर याद हो तो। अच्छा 5 6 कितना होता है? होता है अगर 5 में 4 जाएँ क्या बचेगा? 6। सॉरी 10 में अगर 4 जाएँ क्या बचेगा? और 10 में अगर 5 जाएँ क्या बचेगा? 5 6 जा। ठीक देखो, अगर मैं इसको ऐसे जो लिखा हुआ है टर्म, उसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, कैसे? ऐसे लिख दूँ 10 - 4 और 10 - 5। कोई डाउट है इस बच्चे को? 10 - 4 का मतलब क्या होता है? 6। और 10 - 5 का मीन क्या होता है? तो 6 5 जा। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? n-4 n-5। तो कंपेयर करो तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? बताओ आया कि नहीं है? ये तरीका है। आपको मैंने कैसे बताया था? आपको मैंने कहा था हो सकता है आपको ये चीज़ ना आए समझ में, लेकिन आप लोग फैक्टर करके कर लेना। कैसे? तो इसको यहाँ से हटा दे रहे तुम। ठीक, हटाने मतलब ये नहीं, गलत नहीं है ये। हटाने मतलब सिर्फ आपकी समझने के लिए। इसका मल्टीप्लाई करो कितना आया देखो, n² - 5n - 4n - 20 तो प्लस 20 = 30। n² माइनस क्या आ गया? 9n माइनस का 10 = 0। n² - 10n प्लस n माइनस 10 = 0। दोनों में कॉमन ले लो, क्या आ गया? प्लस 1 क्या आ गया? n - 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ क्या बच गया? =0। n की वैल्यू बेटा क्या आ गई? और n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए आंसर क्या आ गया? n = 10। ये भी सही है। होता क्या है कभी कभी कि चीज़ को बच्चों को हर चीज़ आती है, नंबर उसी को मिलते हैं या वो पेपर में वही जल्दी टॉप कर देता है जो स्मार्ट वर्क करता है। हार्ड वर्क तो सबको आता है, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सफलता उसको मिलती है जो स्मार्ट वर्क करता है। जाहिर सी बात है, जो जल्दी से काम करके देगा वही आगे बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर? अन्य कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ध्यान रखना, टेस्ट है इस बार आपका। ठीक, इस वीक में लास्ट में टेस्ट है आप लोग का। ठीक, आ रहा है 5 मिनट। इस पर अब एक समय ये देखो, अगर रेशियो में 2 क्वेश्चन दिए जाए कैसे हो जाएगा? NP4 अपॉन NP5 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1/2। डन हो गई बात। अब जरा सिंपल लिखना, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का अपॉन में क्या है बोलो? n फैक्टोरियल अपॉन n-5 का होल इक्वल टू क्या आ गया? 1/। इससे ये कैंसिल हो गया, ये नीचे टर्म यहाँ हो गया, ये टर्म ऊपर हो गया। n-5 फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया 1/2। किसको ब्रेक करने पर या किसको आगे सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी, n माइनस 5 को n माइनस 4 को, n माइनस 4 को आगे स्विच करोगे तो वैल्यू क्या आएगी n माइनस 5 आएगी। देखो जरा क्या आएगा देवांश, n माइनस 5 का फैक्टोरियल छोड़ दो, इसको लिखा n माइनस 4, एक कम करो, वैल्यू एक कम होती है ना, क्या आती है n माइनस 5 का बराबर क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1 क्या आ गया इक्वल टू 1 ये हो गया, 2 बराबर क्या आ गया n माइनस 4 है ना, n वैल्यू क्या आ गया बेटा आपके पास 6 आ गया, n इक्वल टू 10 हो गया इसका बेटा। अगला क्वेश्चन कठिन है क्या, टफ है क्या, जल्दी से करवा रहा हूँ 4 तो आपसे भी 2 करवाऊंगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार यहाँ पे रेंथ था तो इस बार यहाँ पे क्या है, आओ देखिए फॉर्मूला, इसको क्या लिखेंगे 6pr अपॉन 6p5 इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो ये क्या है 6 फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्या है 6 फैक्टोरियल अपॉन इक्वल बराबर 1/2, इसको ये ऊपर चला गया, बचेगा कितना 1 फैक्टोरियल अपॉन इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 1/2, ये चला गया इधर, ये आ गया इधर, ये क्या आ गया 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस r का, यदि बेटा इसके बताओ कैसे सिस्टम हो, क्या होगी कम हो जाएगी। और एक बात समझिए, अगर NL अपॉन NL की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, पता बना मुझसे कैसे होगा, क्यों NL की वैल्यू NL ऐसा तो कुछ था ही नहीं, की वैल्यू से ज़्यादा है, तुम बताओ जब ये फॉर्म इससे घटाएंगे 2 इंटू 1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस r का, ये वैल्यू दोनों बराबर है, कंपेयर आप तभी कर सकते हो दोनों जब फैक्टोरियल होंगे, अगर यहाँ पर फैक्टोरियल लगा ना होता तो कभी वैल्यू सॉल्व ना हो पाती, यहाँ पर क्या लगा हुआ है 6 माइनस r का फैक्टोरियल किसके इक्वल है 2 फैक्टोरियल, बस एक मिनट 6 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 2 फैक्टोरियल, तो वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस r की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, आएगी नहीं आ गई, डन हो गया। जब फैक्टोरियल होंगे दोनों तरफ तभी कंपेयर होगा, वरना कभी नहीं होगा भैया, एक तरफ x एक्सिस हो एक तरफ y हो तो कभी सॉल्व कर पाओ क्या, दोनों तरफ x एक्सिस होना चाहिए, अगर इधर r है तो इधर भी r होना चाहिए, 2 इधर है तो उधर 2 का फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक। ये क्या है तो बताओ, यहाँ चला गया 6 माइनस 2 बराबर r, तो बताइए r की वैल्यू बेटा क्या आ गई, ये इसका आंसर है, ठीक। अब 3 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क ले लिए, तीनों ऐसे, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, तो हाँ बेटा 6 माइनस 5 का मतलब क्या बचा 1, तो 1 ऊपर चला गया नहीं चला गया, ठीक। अब 3 क्वेश्चन जो बताए वो तीनों क्वेश्चन आपको वैसे ही होमवर्क दे दिए, अभी करके मुझे दिखाओ आंसर कितना आया, सब लोग पहले नोट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन NP5 इक्वल टू 42.NP3, अभी क्वेश्चन ऐसा बताया, सेम ऐसे बताएं, ये आप कर लेंगे, ये आपके लिए ये भी होमवर्क हो गया। देखिए क्वेश्चन मैं वो नहीं बताऊंगा जो बताने, अगर आप कहो तो मैं 2 नंबर जरूर बता सकता हूँ, एक बार ये बता सकता हूँ, ठीक। क्या है 2 नंबर को देखो क्या बताते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 16NP3 इक्वल टू 13.n+1p3, इसे अपॉन में ले आओ तो NP3 अपॉन n+1p3 इक्वल टू 13/16, डन हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का होल अपॉन में क्या आएगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा n+1 माइनस 3 का होल इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 13/16, डन हो गया। अभी कुछ कैंसिल देखो नहीं, ये वाला टर्म नीचे आ गया, टर्म कहाँ चला गया, ये क्या आ गया n फैक्टोरियल के साथ क्या आ गया n-2 का अपॉन में वैल्यू क्या बची n+1 का फैक्टोरियल और n-2 का n+3 का इक्वल टू 13/16, डन हो गया। हर्ष बेटा
अब इस n को अगर अप्लाई करोगे तो n-1 बचेगा, है ना शुभम। और अगर n+1 को एक्सपेंड करोगे तो अगला टर्म क्या आएगा n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि मुझे किसको एक्सपेंड करना है, मुझे ये ध्यान देना है। तो दिक्कत क्या है, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ सब आ जाओ, n फैक्टोरियल n-2, अगला वाला क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल, छोड़ो यहाँ पे आओ, n+1, नेक्स्ट क्या आएगा n फैक्टोरियल, नेक्स्ट यहाँ छोड़ दो, n-3 का इक्वल टू क्या आ गया, अब ये इसको खा गया, ये वाला इसको खा गया, क्या बचा देखो आपके पास n-2 अपॉन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 16n माइनस 13n प्लस 10 हो गए। ये वाले क्या बच्चे बताइए, 3n इक्वल टू क्या आ गया बोलो 43, क्या आया नहीं 45, n इक्वल टू क्या आ गया 3, n के लिए क्या बेटा आ गई, क्या निकालना था आपको यहाँ पर n निकालना, इसी का क्वेश्चन था, हो गया। एक और, अब ये जो दो क्वेश्चन दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए सुनिए, एक बार बता देता हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चला जाए तो पहले के साथ भी ये क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले जो मैंने पढ़ाया पहले फैक्टोरियल बताया था, मैंने आपसे कहा था फैक्टोरियल में बहुत काम पड़ता है, देखो लिखा हुआ। फिर उसके बाद फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग बताई मैंने, हमने ये भी आपसे बोला था काउंटिंग भी बहुत काम पड़ेगी, बिना काउंटिंग कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पूरी एक्सरसाइज 6-7 क्लासेस आपकी मैंने काउंटिंग बताई, 3-4 क्लासेस 5-6 बताएंगे कम से कम। ठीक, उसके बाद मैंने परम्यूटेशन क्वेश्चन बताया, कल से स्टार्ट किया परम्यूटेशन, मैंने पूरा क्लियर किया आप लोग को अच्छे से। ये जो परम्यूटेशन बताया ये सारे फॉर्मूले बेस्ड चल रहे हैं। अब इसके ये दो क्वेश्चन, अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आप फिर बताने वाला हूँ। पहले तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट, क्या बोला उसने क्वेश्चन में, प्रूव दैट NPR अपॉन NPR-2 इक्वल टू दिस इंटू, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखो क्या लिखा हुआ है NPR अपॉन में क्या आ गया NP, तो देखना इसको सॉल्व करते हैं। n का फैक्टोरियल फॉर्म बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन n-r का अपॉन में क्या आएगा बोलो n फैक्टोरियल अपॉन n-r प्लस 2, ब्रैकेट में सब सिंबल बदल जाते हैं अंदर, ठीक है भूलिएगा नहीं। जब आपने इसको n में से r-2 को माइनस किया तो सिंबल बदलेंगे नहीं बदलेंगे, -r प्लस का 2 बन जाएगा। ये इसको क्या कर गया नीचे टर्म कहाँ चला गया, n-r प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया n-r। अब मुझे एक बात बताओ शुभम, ये बताओ इसको ब्रेक करने से ये मिलेगा कि इसको ब्रेक करने से ये मिलेगा, नीचे ले कैसे, n-r एक कम करो -1 मिला, कहाँ मिल रहा -1, सोचने वाली बात है। ऊपर वाली वैल्यू को कम करना पड़ेगा, कैसे देखो पहला क्या आएगा n-r प्लस एक कम करो कितना बचेगा n-r प्लस 2 -1, 2 में बन गए 1, क्या आया अगला क्या आएगा, यहीं से रोकना है इसको, अपॉन में क्या आ गया, अब यहाँ से जाना है तो ये वैल्यू से कैंसिल हो गई, जो प्रूफ करना तो आ गया, क्या प्रूफ करना था देखो n-r प्लस 2 n-r, आंसर ये था, प्रूफ हो गया नहीं हो गया। अब इसका जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है मुझे ये लगता है, ठीक इसको बताते हैं, सुनो पहले कैसे, पूरा अटेंशन यही होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन करना है तो, अरे बता भी चुका हूँ, फिर से समझ लो, एक एक लाइन समझ लो क्या लिखा है जरा देखो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकंड नंबर 2n बोलो फॉर्मूला क्या होता है, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस r, मतलब n है यहाँ पर, डन हो गया ये बात, एक लाइन समझना। एक था बेटा ये क्या लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आया n फैक्टोरियल। अब याद करो जब फैक्टोरियल वाला बता रहे थे उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया, ये वाला,
और इसके और यही प्रूफ करना था। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा। चलिए बताइए 2n फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होता है, n फैक्टोरियल कैसे ब्रेक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैट डैट डैश कहाँ तक, n तक। n से पहले क्या आएगा, n से उससे पहले क्या आएगा, उल्टा लिखते हैं। देखना अगर मैं उल्टा लिखूँ तो इसको क्या लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैट 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 लास्ट का मतलब कितना है यहाँ पर 2n। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, बीच में क्या है, डैट डैश से कोई फर्क, डैट डैश का मतलब बहुत सारे टर्म बीच में हो गए। क्या टर्म हो गए बेटा, बहुत सारे टर्म बीच में हो गए। अब बॉन्ड में वैल्यू क्या आ गई उधर देखना, n फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं बच्चे को। अब आपका कॉन्सेप्ट एक तो बेटा यहाँ पर सारे वैल्यू किसमें है, देखो 1 3 5 7 पिंकी डैट डैट डैश 2n माइनस वैल्यू क्या है, सारे ऑड नंबर्स। कैसे नंबर हैं, विषम संख्या है सारी। तो विषम का मतलब ऑड नंबर कैसे आएंगी, इवन अलग कर लो ऑड, तो इवन का मतलब 2 डॉट 4 डॉट 6 8 डैट डैट लास्ट में क्या आएगा 2n, और 2n से पहले टर्म कौन सा होगा 2n माइनस 2, छोड़ दें इसे, इसको पहले लिख लो डॉट। बचा क्या, और टर्म कौन कौन से हैं, 1 3 7 सॉरी 5 7 डैट लास्ट में क्या आएगा 2n माइनस, बीच की टर्म लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना दिमाग पास, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक क्लियर हो गया अच्छे से। अब जरा देखना हिस्सा बेटा 2 4 6 8 आंसर को लाना नहीं, आंसर लिखिए लेके आना देखो। अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग फिर से, मैंने बताया 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिखते हैं क्या 2 इंटू 2, इसको 3 इंटू 2, इसको डैट डैट, इसमें 2 कॉमन ले लो क्या आएगा n माइनस, इसमें क्या आएगा, ठीक। इसको ऐसे ब्रैकेट में करो और ये अपॉन में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू आगे ये क्या लिखा हुआ था फैक्टोरियल में, ए ब्रैकेट में 1 3 5 7 डैट डैश 2n माइनस 1, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार तो क्या लिखते हो 2 इंटू, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम है 3 टाइम, 2 2 2 आप लोगों को 2 की पावर 3, देखो दीक्षा बेटा 2 2 2 2 की पावर 3, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम क्या लिखोगे 2 की पावर 4, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम 2 की पावर, 2 का मल्टीप्लाई 10 टाइम 2 की पावर, 2 का मल्टीप्लाई n टाइम 2 की पावर, सुनो मल्टीप्लाई 2 अलग यहाँ से 2 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 2 2 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार n बार, तो 2 का मल्टीप्लाई जब कराओगे n टाइम 2 की पावर n बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ से क्या बाहर आ गया 2 की पावर n, अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या बचा अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 डैट डैट डैश क्या है बताओ n माइनस 1, और ये क्या आ गया n ब्रैकेट बंद, ये क्या बचा आपके पास 1 3 5, अरे लिखो यार अपॉन में क्या आया, ये क्या है n फैक्टोरियल फॉर्म में क्या होता है 1 का मल्टीप्लाई कहाँ तक 1 2 3 4 5 कहाँ तक n तक, यही तो होता है कि नहीं होता है, ये पूरा पूरा इसको खा गया, क्या बचा देखो आंसर की पावर n ब्रैकेट 1 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज, आंसर बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितनी बार आप चैप्टर पढ़ोगे जितने भी आगे के उन सभी चैप्टरों में क्वेश्चन बार बार आएगा। अभी जब आप बाइनोमियल पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन मिलेगा, आगे पढ़ोगे तो कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ेगा आपका, ठीक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरी वैल्यू थी, ठीक है, आपने क्या किया इवन अलग कर लिया और इवन को आपने किसमें फैक्टोरियल बदल दिया, 2 इंटू 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा
तो 2 2 2 2 2 2 कहाँ तक, n तक, 2 की पावर बाहर हो गया, बचा क्या 1 2 3 4 5, कहाँ तक 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल होता है। 1 से लेकर 10 तक 10 का फैक्टोरियल होता है। 1 से लेकर 20 तक मल्टीप्लाई कराओ तो 20 का फैक्टोरियल होता है, और 1 से अगर n तक कराओ तो n का फैक्टोरियल होता है। यही n का फैक्टोरियल फॉर्मूला नीचे रख दिया, इसको इससे काट कर दिया, आंसर आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आज के लिए सफिशिएंट है, आज के इतना ही। कीप प्रैक्टिस, बाय बाय क्लास।